दोस्तों, कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस 7 दिनों से जल रहा है। आग इतनी भयानक है कि इसमें अब तक करीब 12,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, 24 लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग कैलिफोर्निया की आग का गाजा से कनेक्शन बता रहे हैं। आखिर किन वजहों से? क्योंकि आग न गाजा की वजह से लगी है और न गाजा के लोगों ने लगाई है, तो फिर क्यों इस आग को गाजा से जोड़ा जा रहा है? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा था, एक के बाद एक हमले करके मासूम लोगों की जान ले रहा था, उस समय यही अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में था, उसको हथियार पहुंचा रहा था और अमेरिका के लोग गाजा में हो रही इन सभी चीजों के सपोर्ट में थे। इसमें कई अमेरिकी सेलिब्रिटीज भी शामिल थे और अब वैसा ही अमेरिका में हो रहा है, जहां कई मासूम लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं और कई घर जल चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ये अमेरिका के कर्मों की सजा है जो उसे अब मिल रही है। लोगों का ध्यान महबूबा मुफ्ती की भी एक पोस्ट ने खींचा, जिसमें उन्होंने इस आग का कनेक्शन गाजा से जुड़ा बताया। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी जहां कहा जा रहा है कि गाजा में हुए हमलों का ही ये नतीजा है जो अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है और अमेरिका इस त्रासदी से गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आग पिछले 7 दिनों से लगी है और इसको बुझाने की लाख कोशिशें कर रहा है अमेरिका। इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पा रहा है और इस आग को बुझाने में मदद करने के लिए अमेरिका के एक दुश्मन कहे जाने वाले ईरान ने हाथ बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अमेरिका के मदद का प्रस्ताव भेजा है ईरान की तरफ से। ये प्रस्ताव खुद से सामने आया है। ईरान की एक रेड क्रिसेंट सोसाइटी IRCS है, इसने अमेरिकी रेड क्रॉस के CEO को एक मैसेज भेजा जिसमें कहा, मैं आपको IRCS की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी IRCS अपनी विशेष रैपिड रिएक्शन टीमों, बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों को तुरंत अमेरिका भेजने के लिए तैयार हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नेचुरल और मानवीय आपदाओं से निपटने का हमारा लंबा अनुभव है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे ताकि आगे की बातचीत करके तालमेल बिठाया जा सके। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका की मदद करने के लिए ईरान सामने आया। वही ईरान जिस पर इजराइल ने जब हमला किया था तब अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में था और उसका साथ दे रहा था। लेकिन उसके बावजूद इन सभी दिक्कतों को, इन सभी हमलों को भूलकर ईरान अमेरिका के साथ आ गया है और उसकी मदद करने का प्रस्ताव भी भेजा है। लेकिन अमेरिका क्या ईरान की मदद लेगा? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व में अपनी फजीहत नहीं कराना चाहता है और वो नहीं चाहता कि कोई दुश्मन देश, खास तौर पर ईरान, उसकी मदद करे, क्योंकि इससे ईरान की चर्चा होगी, लोग ईरान की तारीफ करेंगे और ईरान के बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जो इजराइल को और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग जिस तरीके से गाजा का कनेक्शन अमेरिका की आग से बता रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये कहना चाहते हैं। कई ऐसी पोस्ट जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, कई ऐसी पोस्ट आई एक के बाद एक, ये तो सिर्फ गिनी चुनी पोस्ट है। इसके अलावा कई ऐसी पोस्ट आई जो ये कहती हैं कि ईश्वर ने अमेरिका को उसके कर्मों की सजा दी है और इसी वजह से अमेरिका में पिछले 7 दिनों से इतनी भयानक आग लगी है और इससे इतनी मुसीबतें आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में ये आग नहीं बुझाई जाती है, उन पर काबू नहीं पाया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड का जो पोस्टर है वो जल जाए और पूरा हॉलीवुड चंद मिनटों में तबाह हो जाए। फिलहाल देखना होगा कि इस आग को कितनी जल्दी काबू पाया जाएगा और साथ ही क्या अमेरिका ईरान की मदद लेगा। लेकिन गाजा से इस आग के कनेक्शन पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।